जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे ही हैं होंगे। मैं मोनिका अपने एक और न्यू व्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। तो जी शाम के बजे हैं कितने, 6:15 बजे हैं शाम के। और मैंने इधर देखे साग बॉईल करके रख दिया है। अभी आगे का काम करूँगी। तो आप बताइए कैसे। तो मैं अभी जा रही थी पूजा करने के लिए, शाम की पूजा। तो पहले मैं पूजा करूँगी, उसके बाद मैं शाम के डिनर की तैयारी कर चुकी हूँ। थोड़ा सा खाना खाने की तैयारी, जैसे कि बोला कि साग बॉईल कर चुकी हूँ, क्योंकि साग में टाइम लगता है ना बहुत ज़्यादा बनने में। तो इस वजह से मैं उसको ना पहले ही कर लेती हूँ। 4 बजे से लगी थी मैं साग में, क्योंकि साग बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो मैंने 4 बजे के करीब से साग की तैयारी की थी, तब जाके शाम तक बनेगा। और सर्दियों में भाई साग भी अच्छा लगता ही है। साग किस किस के यहाँ पसंद किया जाता है। मेरे घर में तो बहुत पसंद किया जाता है। हस्बैंड भी खाते हैं और मेरे बेटे को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। या यूँ कह लो कि इसमें जेनेटिक गुण है जो कि उसको साग पसंद है। तो साग हफ्ते में एक बार तो बन ही जाता है, 2 बार बन जाए तो अच्छी बात है। नहीं, एक बार तो बनता ही बनता है। हफ्ते दिन 15 दिन में एक बार तो ज़रूरी बना लेते हैं। तो मैंने साग बनाने की सारी तैयारी कर दी है, जैसे कि बताया। और हांडी में ना साग ज़्यादा अच्छा बनता है, यानी कि पतीली में। हमारे यहाँ तो पतीली बोलते हैं, वैसे स्टील की हांडी है ये। इसमें खिचड़ी साग ईजी हो जाता है बनाना। और मैं खुला ही बनाती हूँ, कभी भी कुकर में नहीं बनाती हूँ। जैसे हम घर पे बनाते हैं ना गाँव में खुले में, वैसे ही मैं साग बनाती हूँ। तो इस तरीके से साग बना के रेडी करते हैं ना, तो उसका स्वाद भी अच्छा आता है। आप देखोगे, अगर हम कुकर में साग बना रहे हैं ना, कुकर का बना हुआ साग ढक्कन लगा के बना हुआ साग और खुला पका हुआ साग, दोनों में बहुत अंतर होता है, बहुत ज़्यादा अंतर होता है। खुला साग बना हुआ होगा उसमें, और ढक्कन लगा के जब कुकर में बनाते हैं तो उसमें ज़्यादा टेस्ट में बहुत ज़्यादा अंतर आता है। आप ट्राई कीजिएगा, कभी कभी खुला बना के देखिए। गैस की फिक्र मत कीजिए कि गैस ज़्यादा फूकता है। गैस तो ज़्यादा जलता है, बट स्वाद भी अच्छा रहता है और हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है। कुकर में प्रेशर कुकर वाला जो साग होता है ना, साग या कुछ भी चीज़ ज़्यादा हार्मफुल होती है हेल्थ के हिसाब से। तो इस वजह से मैं ज़्यादा खुला बनाती हूँ। जैसे मूली के पत्ते और मूली काट कर जो भुजी बनाते हैं ना, वो भी मैं खुला पकाती हूँ। वो भी मुझे खुला पकाने में ज़्यादा, कई सारी चीज़ें हैं जो मैं ऐसे ही खुले बर्तन में बनाती हूँ। सब्जी वगैरह भी ज़्यादातर कढ़ाई में बनाती हूँ। और जैसे कि दाल बॉयल करना हुआ, मसूर की दालें तो जल्दी पक जाती है। चना वगैरह की जो दाल होती है ना, तो वो ज़्यादा समय लेती है, समय ज़्यादा लेती है ना पकने में। इस वजह से मैं उसको भी ना कुकर में बना लेती हूँ। चने उड़द की दाल, और चने छोले आलू बॉईल करना, सीटी लगा के थोड़ा आसान हो जाता है बनाना। तो इस वजह से मैं उसमें कर लेती हूँ। वरना तो मैं क्या करती हूँ कि खुले बर्तन में ज़्यादा पसंद करती हूँ, और हेल्थ के हिसाब से भी अच्छा रहता है। डॉक्टर्स बोलते हैं कि उसमें ना खाना प्रॉपर पकता नहीं है, गल कर टूट जाता है, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। देखिए पहले आपने देखा होगा कि सभी मम्मियाँ ना पतीली में सब्जी बनाती थी, चूल्हे पर ज़्यादातर बनता था। गाँव की मैं बात कर रही हूँ, शहर में तो शायद पहले से ही होता होगा, कुकर था हमारे यहाँ पे भी, बट चूल्हे पे ज़्यादा बनाया जाता। और उसका टेस्ट ना सब्जी का भी अलग ही आता है। जिसने खाई है ना वो बता सकता है उसका टेस्ट कैसा होता है। तो चलिए, बहुत सारी बातें कर लिए, शुरुआत में कर लेते हैं अपना काम। पहले मैं पूजा करूँगी और उसके बाद मिलती हूँ आपसे साग बनाते टाइम। चलिए फिर बने रहिएगा पूरे वीडियो में। तो जी साग हमारा पक चुका है। मैंने 30 से 40 मिनट इसको पका लिया है, क्योंकि 30-40 मिनट साग जब पकता है ना तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। साग देखिए कई सारी चीज़ें ऐसी हैं, 3-4 चीज़ें, जैसे कि साग, कढ़ी, करेला अच्छे से पक जाते हैं ना तो स्वाद उनका तभी आता है। और मैंने 3 से 4 तरह का इसमें साग लिया है। मैंने इसमें लिया चना, बथुआ, पालक, सरसों, मेथी। हम सारी चीज़ों को मिक्स करके तभी साग बनाते हैं, या फिर 2 चीज़ों से भी बन जाता है, 2 या 3 चीज़ों से भी बनते हैं। और हम तो इसमें ना हरे धनिया भी डालते हैं, धनिया पत्ता जो होता है ना वो एक बंच उसका भी डालते हैं। आपने अगर नहीं ट्राई किया जाए तो आप ज़रूर से ऐसे ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा साग बनता है इस तरीके से बना हुआ। और हांडी में पका हुआ साग तो वैसे ही टेस्टी लगता है। तो ये पक चुका था, अभी इसको घोटना शुरू कर देंगे। कई जगह इसको घमना भी बोलते हैं कि घमना शुरू कर दिया है साग को, लेकिन भाई हमारे यहाँ घोटना बोलते हैं कि साग घोट लेंगे, घोटू साग इसको बोला जाता है। और ये जो लकड़ी का घोटना है ना, इसी से घोटेंगे, मतलब इसको मैश करना है पूरा अच्छे से। थोड़ा हल्का सा दरदरा रहेगा, ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाना है। आप चाहो तो मिक्सी में भी कर सकते हैं, लेकिन नेचुरल तरीके से, जैसे मैंने बताया ना कि साग इस तरीके का बना हुआ टेस्टी लगता है। तो भाई मेरे घर में ऐसे ही बनाया जाता है। मम्मी तो चूल्हे पर बनाती है, गाँव में मैंने पहले भी आपके साथ रेसिपी शेयर की है। तो देखिए साग हमारा घुट चुका है, देखिए कितना महीन हो गया ना, क्योंकि पका हुआ तो था, ये हरी पत्तियाँ थी। तो इसको थोड़ी देर ऐसे मथेंगे तो आराम से ही घुट जाता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अभी इसको साइड कर देते हैं, अभी लगाएंगे इसमें आलन।
आलन बोलते हैं। मक्की के आटे का भी आलन लगता है, कुछ लोग गेहूं के आटे का भी लगाते हैं और कुछ लोग बेसन से भी लगाते हैं। सबका अपना अपना तरीका है बनाने का, लेकिन मेरे यहाँ ज़्यादातर मक्की के आटे से लगाया जाता है। सावन में जो साग बनता है ना, सावन के महीने में जब साग बनाते तब उसमें बेसन का आलन लगाया जाता है। लेकिन जो सर्दियों का साग होता है उसमें तो हम मक्के का आटा ही डालते हैं, 2 से 3 चम्मच डालेंगे और ये ना बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। अभी तो आपको ये थोड़ा पतला पतला सा लग रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा मक्के का आटा डालने से। तो मक्के का आटा डालकर ही साग बनाया जाता है। बिल्कुल पंजाबी साग जिसको बोलते हैं ना, सरसों दा साग और मक्के दी रोटी, सेम बिल्कुल वैसे ही बनाते हैं पंजाबी लोग भी। और हमारे यहाँ भी सेम वैसे ही साग बनाया जाता है। हम तो यूपी से हैं, बट हमारे यहाँ यूपी हरियाणा में भी इस तरीके का साग बनाया जाता है। तो ये ले लिया मक्के का आटा। आज मैं 2 तरह की रोटी बनाऊंगी, मक्के की रोटी भी बनाऊंगी और बाजरे की रोटी भी बनाऊंगी। तो ये देखिए 3-4 चम्मच मैंने इसमें ले लिया है मक्के का आटा, और इसको अच्छे से घोल लेंगे, यानी कि लम्स फ्री बैटर बना लेंगे। इसमें गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए, गुठलियाँ होंगी तो साग में फिर वो आएंगी, अच्छी नहीं लगेंगी। और बच्चों को देखिए, बच्चे आते जा रहे हैं मेरे दोनों। बेटी को भी साग खाना बहुत पसंद है और मेरे बेटे को भी। बेटे का तो मेरे फेवरेट ही है, उसमें ये जेनेटिक गुण बोल सकते हैं, क्योंकि मेरे ससुराल में सभी को साग मोस्टली बहुत ज़्यादा पसंद है और मक्के की रोटी तो मेरे बेटे को भी वैसे ही पसंद है। मेरे घर में सब खाते हैं और बेटा तो मेरा दीवाना है साग का। उसको साग दे दो, चाहे डेली दे दो, डेली वो खा लेगा। मैंने अक्सर इतने छोटे बच्चे साग या मक्के की रोटी खाते हुए मैंने कभी नहीं देखे, लेकिन मेरा बेटा है 6 साल का है, लेकिन फिर भी उसको साग और मक्के की रोटी बहुत पसंद है, बहुत चाव से खाता है। साग बनना शुरू होगा और वो यहाँ खड़ा रहेगा, मम्मा बन गया साग, मम्मा बन गया साग, ऐसे बोलता रहता है। तो मैंने साग में आलन लगा दिया है, मक्के का आटा घोल के डाल दिया इसमें, और अभी ना इसको अच्छे से पकाएंगे। इसको कम से भी कम 15-20 मिनट तक पकाना होता है। तो बिल्कुल जितना ये खदकाएंगे ना इसको, तो बहुत अच्छा साग बनकर रेडी होगा। तो आप देखेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, साग पक रहा है एकदम प्रॉपर ट्रेडिशनल तरीके से, हांडी में या पतीली में, जैसे भी आप बोल लें। ये देखिए अच्छे से पकाएंगे इसको। बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी सरसों का साग बनता है इस तरीके से। कई तरीके का साग है इसमें। चलिए साग को पकने देते हैं। इधर बच्चों के लिए चिप्स फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए चिप्स निकाल लें, कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है। बच्चों के लिए बना लेते हैं चिप्स। बच्चों की डिमांड आई है मम्मा कुछ बना दो, तो चलिए बनाते हैं। तो कढ़ाई में तेल रखा हुआ था, वो बहुत तेज़ गर्म हो गया था और मैंने सारे ये जो है बनाकर रेडी कर दिए हैं। मतलब कचरी भी इनको बोलते हैं कई जगह, चिप्स या कचरी कुछ भी बोलो। हल्का सा तुरंत ही गर्म तेल में जाते तुरंत फूल जाते हैं, क्योंकि ये चावल के आटे के होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और बच्चों को ऐसी चीज़ें ना पसंद भी आती है। अक्सर जब भी कुछ छोटी मोटी भूख लगती है, उनको ऐसे ही कुछ चटर पटर चाहिए होता है खाने के लिए, छोटा मोटा सा, जिससे कि बच्चे खा पाएँ। ये बच्चों को दे देते हैं चिप्स, बच्चे खा लेंगे और खुश हो जाएंगे। देखते हैं उनका रिएक्शन। ये लीजिए, खाओ बैठ के, खा लो दोनों, इधर बैठ के खा लो। ठीक है। उसके बाद मैं फिर से आ गई हूँ किचन में और अपने आगे की तैयारी कर लेती, क्योंकि साग तो खदक ही रहा है इधर की साइड, अच्छे से पक जाएगा तभी वो तैयार हो जाएगा। तो साग तो पक ही रहा है इधर, और मैं 2 रोटी बनाऊंगी मक्के की, जो कि मेरे बेटे के लिए होगी। बाकी आज मैं बाजरे की रोटी बनाने वाली हूँ, क्योंकि साग के साथ ना नॉर्मली क्या होता है, जब हम गेहूँ की रोटी खाते तो एकदम नॉर्मल सा ही लगता है, लेकिन साग के साथ अगर कुरकुरी सी रोटियां खाई जाए ना, थोड़ी कड़क सी, क्योंकि ये रोटियां सॉफ्ट तो होती नहीं है, ना तो बाजरे की रोटी सॉफ्ट होती है और ना ही मक्के की रोटी सॉफ्ट होती है। तो जब ये रोटी खाई जाती है ना, तो एक स्पेशल खाना हो जाता है, वरना नॉर्मल सा ही लगता रहता है कि क्या खाया है। साग के साथ अगर गेहूँ की रोटी खाते तो वो नॉर्मल लगता है, जब भी अगर साग के साथ मक्के की रोटी खाते हैं या फिर बाजरे की रोटी खाते तो स्पेशल लगता है। ऐसा कौन कौन मानता है भाई? मैं तो ऐसा मानती हूँ, क्योंकि जब साग के साथ ऐसे रोटी बनाकर खाई जाती है तो कुछ स्पेशल लगता है कि कुछ स्पेशल हमने खाया है। अभी क्या करेंगे, खोलता हुआ पानी ले लिया है, और मैंने इधर ना थोड़ा सा जो मक्के का आटा निकाल कर रखा था उसको हल्का सा गीला कर कर रख दिया है आटे को, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा वो, तभी उसकी रोटियां जो है अच्छी बनेंगी। आप खोलते हुए पानी में मैं पहले भी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ मक्के की रोटी की, तो आप उस तरीके से भी बना सकते हैं। और आज तो मैं ट्रेडिशनल तरीके से एकदम हाथों से ही बनाने वाली हूँ। कोई इसमें मैं घी वगैरह का यूज़ नहीं है, नॉर्मल जैसे हाथों से रोटियां बनाते हैं ना, धीरे धीरे थपथपाते हुए, तो ऐसे ही रोटियां बनाऊंगी आज मैं। अभी मैं धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ कि नॉर्मल, वैसे जैसे नॉर्मल रोटी बनाते हैं
वैसे ही मैं बना पाऊँ। ज़्यादातर ना सासू माँ बनाती हैं ये रोटियाँ, तो और घर में पूरे घर में उन्हीं को आती है। हम 3 बहुएँ हैं घर में, लेकिन तीनों में से किसी को मक्के की रोटी या फिर बाजरे की रोटी बनानी नहीं आती है, सासू माँ को ही आती है। लेकिन कब तक नहीं सीखेंगे भाई, कभी ना कभी तो कोशिश करनी ही है। और जैसे कि बोलते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मैंने भी ठान लिया भाई, मैं रोटियाँ ये सेक कर बनाना सीख कर रहूँगी। वैसे मैं बना लेती हूँ, लेकिन वो चकले बेलन से दूसरे तरीके से। अभी मैंने गुनगुना पानी इसमें डाला और थोड़ा सा सॉफ्ट आटा लगाकर इसका रेडी कर लेंगे। हल्का सा इसको थोड़ा देर रख देना अगर ज़्यादा गर्म आपको लग रहा है तो। इधर आटा लगाकर रेडी कर दिया दोनों साइड का। इधर थोड़ा सा लहसुन तड़का मार लेते हैं साग में। तो मैंने इसमें डाली है 2 से 3 साबुत लाल मिर्ची और 3-4 कलियाँ लहसुन की काट ली थी, वो डाल दी है। अच्छे से इसको रेड सा हो जाने देंगे, तभी जो साग का कलर भी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। मुझे ना इस तरीके का तड़के वाला साग, जो लहसुन के तड़के वाला साग है, तो वो बहुत ज़्यादा पसंद आता है, बहुत ही ज़्यादा। अभी आपको ना हल्का सा पतला लग रहा होगा साग, लेकिन ये जैसे जैसे ठंडा हो जाए ना थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। और किस किस के घर में भाई इस तरीके का बनाया हुआ साग खाया जाता है। मेरे घर में बहुत पसंद किया जाता है ये वाला साग, सिंपल सा। कभी कभी मैं टमाटर डाल के भी तड़का लगा लेती हूँ। मुझे टमाटर उनके तड़के वाला जो साग होता है ना, वो थोड़ा कम पसंद आता है। मुझे ना ऐसे लहसुनी फ्लेवर वाला जो साग होता है वो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। हल्का सा इसको पका लेंगे और ये हमारा साग बनकर रेडी हो गया। इधर उधर बना लेते हैं अपनी रोटियाँ। तो पहले मैं अपने बेटे के लिए बनाऊँगी मक्के की रोटी और उसके बाद बनाऊंगी अपने लिए बाजरे की रोटी, क्योंकि उसको बाजरे की रोटी नहीं खानी थी। वो बोलता है मम्मी ब्लैक रोटी होती है तो उसको टेस्ट अच्छा लगता है, लेकिन जब कलर उसका देख लेता है ना तो खाता नहीं है। देखिए इस तरीके से एक आटे की लोई लेंगे और उसको हल्का सा थपथपाते हाथ से ही बड़ा करना होता है। ना कोई चकला लेना होता है, ना बेलन लेना होता है, और ना ही आटा। सूखा आटा भी इसमें डस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। पानी का हाथ इसमें लगाया जाता है। आप चाहो तो घी का हाथ भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं पानी के हाथ वाली रोटी बना रही हूँ। आप देख सकते हैं भाई क्रैक तो आएंगे ही, क्योंकि थोड़ा सा मोटा आटा रहता है, ग्लूटेन फ्री आटा रहता है, तो क्रैक आना तो बनता है भाई। इस तरीके के ना बाजरा वगैरह या फिर मक्के की रोटी सर्दियों में 2-4 हफ्ते में एक बार तो ज़रूर से खानी चाहिए। ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। ग्लूटेन फ्री रोटियाँ रहती है, ये वेट लॉस में भी बहुत हेल्प करती है। बाजरे की रोटी, गेहूँ की रोटी, बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी या फिर ज्वार की रोटी, ये 3-4 तरह के जो ग्लूटेन फ्री आटे रहते हैं ना, वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। डाइजेशन में तो अच्छे रहते ही हैं। तो आप देख सकते हैं एक रोटी मैंने बनाकर रख दी है, और बेटे के लिए तो मक्के की रोटी मैं पहले ही सेक चुकी हूँ। देखिए मक्के की रोटी मैंने भाई इसमें डाल दी है और इधर बाजरे की रोटी बनाना शुरू कर दी है। देखिए मक्के की रोटी मैंने बनाई है और आज ये मैंने हाथों से ही थपथपा के बनाई है, और आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट रोटी बनी है। क्योंकि वही है भाई, जब कोई काम ठान लेना तो वो मुश्किल नहीं होता है, आसान हो जाता है। जब हम इस तरीके से काम करते हैं, मन बना लिया ना कि मुझे आज बनानी है रोटी, तो मैं बना कर रहूँगी। और ये रोटी ना थोड़ी धीमी गैस पर सेकी जाती है, मतलब तेज़ पर नहीं सेकी जाती। वैसे तो चूल्हे की रोटी सेकी हुई ज़्यादा टेस्टी लगती है, लेकिन भाई शहर में रहते चूल्हा जलाने की जहाँ व्यवस्था नहीं है, तब तो फिर हम इसी तरीके से बनाकर रेडी कर सकते हैं। ऐसे भी बहुत अच्छे लगते हैं, अपना मन तो खुश हो ही जाता है कि हमने आज मक्के की रोटी खाई है। तो धीमी धीमी आंच पर ये सीखेंगी, क्योंकि तेज़ आंच पर इनको सेकेंगे तो क्या होता है, ऊपर से तो ये जल जाती है और अंदर से बिल्कुल कच्ची रह जाती है। तो बहुत धीमी आंच पर इनको सेकना होता है। अभी इनकी मैं प्लेट लगा लेती हूँ, पहले बच्चों को और इनको खिला दूँगी, उसके बाद मैं अपनी रोटियाँ बनाना शुरू करूँगी। पहले जो मैंने मक्के की रोटी बनाई है ना, तो पहले मैं मक्के की रोटी अपने बेटे के लिए दे दूँगी, फिर बाजरे की रोटी हस्बैंड भी खा लेते हैं, बाजरे की बेटी भी खा लेती है। बेटा थोड़ा सा करता है, उसको साग के साथ मक्के की रोटी चाहिए, उसके लिए इसीलिए मैंने एक रोटी बनाई है, उसका पेट भर जाएगा, बाकी हम लोग बाजरे की रोटी खा लेंगे। तो इधर डाल दिया अपना साग, कटोरी में डालना शुरू कर दिया है। वैसे थाली या प्लेट में ही वो डालकर खाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है और हल्का सा गर्म ही खाया जाता है, ज़्यादा ठंडा तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है। कोई मक्के की रोटी, साग या फिर बाजरे की रोटी, तो ये सब अच्छी लगती हैं गरम गरम ही। और देखो वो उसको देख सकते हैं पर्दा पकड़ के वो कैसे कर रहा है, तो उसकी एक्साइटमेंट आप देख सकते हैं। साग और मक्के की रोटी खाने को यहीं खड़ा हुआ है और बोल रहा है जल्दी दे दो, मेरे पेट के चूहे बाहर आने वाले हैं, मम्मी जल्दी दे दो, मुझे भूख लगी साग और मक्के की रोटी देखकर तो ना ये बिल्कुल ऐसे करने लगता, फिर इस पर कंट्रोल नहीं होता। इसको लगता है कि जल्दी बने और जल्दी दे, लेकिन इसमें समय तो लगता है ये सेकने में। आप देख सकते हैं कि ये कैसे कर रहा है। साग और मक्के की रोटी मिल जाए तो बस इसको कुछ नहीं चाहिए, इसीलिए मैं दिखा रही थी। मैंने इसीलिए वीडियो यहाँ से कट भी नहीं किया है। मैंने कहा नहीं, मैं दिखाऊंगी सबको कि ये देखो कैसे साग और मक्के की रोटी के लिए करता है इसको इतना ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा नौटंकीबाज है ये।
इसको तो बस ऐसे लग रहा था जल्दी से जल्दी, कितना जल्दी मैं इसको दे दूँ और ये खाकर अपना पेट भर ले। तो इधर रोटी सेक ली है और वो भी जा चुका, मैंने उसको बहला कर भेज दिया, मैंने कहा मैं लेके आती हूँ। तो इधर इसकी मक्का की रोटी पर घी लगा दिया है अच्छे से, थोड़ा साग में घी डाल दिया है, प्लेटिंग कर लिया क्योंकि बिना घी के तो मज़ा नहीं आता। थोड़ा सा रख दिया इसमें गुड़, क्योंकि गुड़ के बिना तो अपनी विंटर स्पेशल थाली अधूरी है भाई। गुड़ तो ज़रूर से चाहिए होता है, खाने के बाद हम लोग तो खाते भी, हमें तो डेली की आदत हो गई है। डाइजेशन के लिए तो अच्छा रहता है, बॉडी को गर्म भी करता है और टेस्ट तो अच्छा रहता है। ये बस जिसको गुड़ खाना पसंद है, हमारे यहाँ तो खाया जाता है, सभी लोग खा लेते हैं। बेटी थोड़ा सा कम खाती है, बल्कि बेटा खाता है गुड़। और आप देख सकते हैं साग, गर्मा गर्म साग, उसके ऊपर देसी घी और मक्के की रोटी, इधर रख लिया है अपना गुड़। तो थाली हो गई है अपनी तैयार। तो किस किस को भाई ये थाली खाना पसंद है, मतलब सर्दियों में, मुझे ज़रूर से बताइएगा। और इससे भाई कंट्रोल हो नहीं रहा है, बस इसको दे दो, लगा पड़ा है मुझे, जल्दी दे दो। और इधर देखो मैंने बाजरे की रोटी भी इस तवे पे डाल दी है, क्योंकि इसको भी सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जब तक मैं इनको दे के आऊँगी तब तक ये रोटी मेरी एक साइड से सीख जाएगी। इसको भी देख कर दिखाऊँगी मैं आपको कि कैसी रोटी बनी है। देखिए मक्के की रोटी मैंने इनको दे दी है। अब ये खाएंगे मक्के की रोटी और साग। सार्थक खाएगा सबसे ज़्यादा तो, क्योंकि सार्थक का ही फेवरेट है भाई। फेवरेट तो हम सबका ही है। देखो एक बाइट लेते ही देखो कैसे मुंह बना रहा है, गरम गरम खाएगा, गरम गरम लग रहा है उसको। और ये देखो इसका भी मज़ा आ गया है, बहुत ज़्यादा पसंद है। चलिए मैं दिखाती हूँ अभी बाजरे की रोटी सेक कर भी। देखिए बाजरे की रोटी भी सीख चुकी है हमारी, और इस पर भी हम अच्छे से सेक कर घी लगा लेंगे। बहुत धीमी आंच पर मैंने इसको सेका है, धीमी आंच पर सीखती हैं ये रोटी, और कुरकुरी सी कड़क कड़क सी बनती है साग के साथ, तो मज़ा आ जाता है खाकर। तो जी कैसी लगी मेरी आज की ये रेसिपी साग और मक्के की रोटी की और बाजरे की रोटी की, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और हाँ, चैनल पे नए हैं ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ऐसे ऐसे अच्छे व्लॉग देखने के लिए, अच्छी रेसिपीज़ देखने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, बाय बाय दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।